करते हैं, ठीक है। लॉर्ड थैंक यू, हम धन्यवाद करते हैं आज की क्लास के लिए। हम आपको आदर देते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। हम आपके पास आते हैं उस सिंहासन के पास जो दया से अनुग्रह से भरा हुआ है, जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति जैसे भी है वो स्वीकार किया जाता है। हमें मदद करे आज के क्लास को सीखने के लिए, आपसे सुनने के लिए। जो लोग हैं प्रभु उन्हें आशीष करना, जो लोग आ रहे हैं हर रुकावटें बाधाओं को दूर करना प्रभु। आज की क्लास में आप उन्हें लेकर आना पिता परमेश्वर के आपसे विनती करते हैं प्रभु, और आपसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमारी इस प्रार्थना को कान लगा के सुना है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो किसी कुछ याद है क्या पिछले क्लास में हमने क्या सिखाया था? तो उसके बाद अभी जो है किसी को याद है पिछले क्लास में मैंने क्या सिखाया था? पुरुष अनुग्रह का दृष्टांत है, दरवाजा है। हाँ यस राइट। सबसे जो अच्छा है तो तुम्हारे पाप कैसे भी हो फिर भी परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। हाँ परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। अनुग्रह ये कोई विज्ञान नहीं है ना, अनुग्रह कोई विज्ञान नहीं है। और परमेश्वर का अनुग्रह प्रेम के अनुसार काम करता है, राइट। और परमेश्वर का अनुग्रह ये पूरी तरह से क्या बोलते हैं, ग्रेस इन इट्स प्रॉपर सेटिंग, मतलब पूरी तरह से क्या होता है वो अनुग्रह और सच्चाई से क्या हुआ है, भरा हुआ है। ये उसका स्वभाव है, राइट, अनुग्रह का स्वभाव है। हाँ, और यह जो सिद्धांत है ना, यूहन्ना किताब जूयल 1:3 में लिखा है कि वो विश्वास के द्वारा जो उसके अनुग्रह जो जूदा में होता है ना, उसके जो संत है उनके ऊपर क्या करता है। पढ़िए क्या लिखा है, यहूदा 1:3 में क्या लिखा है। और मेहनत करो प्रभु के राज्य के लिए, ऐसा कुछ टॉपिक पढ़ लो उसको, यहूदा 1:3। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। ओके, तो उस मतलब लिखा है यहाँ पे कि परिश्रम करो उस विश्वास के लिए जो पवित्र लोग, अच्छा जो सेंट है, जिसके लिए जिसके पास वो चीज़ें सौंपा गया है अर्थात दिया गया है। तो हमें उस जो भी सिद्धांत हमारे पास है ना, हमें उस दिए गए सिद्धांत में हमें परिश्रम करना है, प्रयत्न करना है। वो जो प्रयत्न करना वर्ड है कि मेहनत करना है ना, कठिन परिश्रम करना उस कार्य को सफलता के बाद ना। और बाद में डाइवर्ट डॉक्ट्रिन था, जो डाइवर्ट डॉक्ट्रिन मतलब वो जो अलग करता है, अलग करने वाला सिद्धांत था, उसके ऊपर हमने बात किया था, राइट ना। इब्रानी का 13:9 से हम लोगों ने बात किया था कि जो भटका देता है, डाइवर्ट मतलब भटकाना ना, मतलब जा रहे थे इस रास्ते, हमें वो उस रास्ते लेके चले। इससे बहुत सारे लोग हैं ना। आगे लिखा है कि सभी चीज़ों को क्या करना, बैलेंस करना, संभाल की चीज़ों को लेके चलना, और सही चीज़ों से हमें उसे प्राप्त करना है, राइट। और अभी जो क्लास में अभी सीखने वाले हैं वो है कि हमें जो लिखा है कि ये परमेश्वर बाइबल में बोल रहे हैं कि लोगों को क्या बोलते हैं, बड़ा की तरह दिखना खुद के दूसरों के लिए, लेकिन स्वयं खुद ऊँट की तरह चलना, राइट। पढ़ेंगे मत्ती का 23:23, 24, 25 वचन पढ़िए। और कोई लूका 11:40 पहले पढ़ लीजिए। एक कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर आए, तुम पोदीने और
सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, हाँ। परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को हाँ। अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। ओके चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और हाँ। उन्हें भी न छोड़ते। ओके, तो यहाँ पर मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह शास्त्री फरीसियों को क्यों डांट रहे हैं? वो छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा विवरण रख रहे हैं, पर जो मेन बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है, उसकी ओर जो है ध्यान नहीं दे रहे। जो सिद्धांत वाली बात है, जो बाइबल के वचन वाली बात है ना, उसके ऊपर वो लोग ध्यान नहीं दे रहे। उनका जो ध्यान मतलब कि वो जैसा प्रचार उनका होना चाहिए था, जिस तरह से उनकी लाइफ होनी चाहिए थी, उस तरह से उनका लाइफ नहीं है। परंतु वो खाली बोलने के लिए, कहने के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन जो जीवन उनके जीवन से जीना चाहिए था, जैसा उनका लाइफ एक्चुअल में होना चाहिए था ना, वह उस तरह से उनका लाइफ दूसरे के ऊपर जो है प्रभाव और इम्पैक्ट दोनों जो है डाल नहीं रहा था। इसलिए परमेश्वर उनको बोलते हैं कि तुम 10वां अंश तो दे रहे हो, बड़ी बड़ी चीज़ों को तुम ध्यान दे रहे हो, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो इम्पोर्टेंट जो परमेश्वर के वचन का सिद्धांत है ना, क्या लिखा है कि वचन 25 में क्या लिखा है कि तुम यहाँ पे लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली के ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु भीतर अंदर असमय भरे रहते। मतलब अंदरूनी चीज़ों के ऊपर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। जो मेन चीज़ें आपके लाइफ में है, जो जीने वाला सही सिद्धांत है, जो डॉक्ट्रिन हमें चाहिए, जो सिद्धांत हमें चाहिए, वो तुम्हारा लाइफ नहीं है। तुम्हारा जान ऊपर ही तो बहुत अच्छा है, दिखने में सुंदर है, सुंदर लग रहा है, पर एक्चुअल में देखा जाए तो वह तुम्हारा लाइफ नहीं है। तुम बाहर से तो बहुत सुंदर दिख रहे हो, पर अंदर से तुम्हारा जीवन मानो खोखला पड़ा हुआ है। और यही चीज़ें परमेश्वर जो है उनको डांट रहा है। ठीक है, लूका 11:10 पढ़िए, 11:40 पढ़िए। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया है, क्या उसने भीतर का भाग नहीं ओके, तो परमेश्वर सिर्फ बाहर का हिस्सा नहीं बनाया है, परमेश्वर अंदर का हिस्सा भी बनाया है। और परमेश्वर चाहते हैं कि दोनों हिस्सों को, पहले हम याद रखना, पहले अंदर के हिस्से के अंदर काम करना है, उसके बाद हमें बाहरी के हिस्से की ओर क्या करना है, काम करना है। लेकिन जो शास्त्री फरीसी है वो बाहरी हिस्से की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो उनका प्राण है, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो आत्मिक जीवन है, वह परमेश्वर से मानो वो सो दूर है ना। उनका जीवन परमेश्वर से दूर है, उनका हार्ट प्रभु से दूर है, उनके स्वभाव, उनके कार्य बाहरी तो से दिखाई दे रहे हैं, पर उनका दिल जो है परमेश्वर से क्या है, बहुत ही दूर है। याकूब 2:18 पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। वरन कोई कह सकता है, मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। ओके, तो तुम्हारा जो लिखा है ना, कि तुम्हारा जो याकूब बोल रहा है कि जो तुम्हारा विश्वास है वो कर्म के बिना क्या है, अधूरा पड़ा है। मतलब हम विश्वास तो कर रहे हैं, हमारा जीवन विश्वास रूपी है, पर हमारे जीवन अगर जो जैसा मैं विश्वास कर रहा हूँ, अगर मेरा जीवन वैसा नहीं है, तो क्या वो जीवन है? क्या वो जीवन दूसरे पर प्रभाव डालेगा? कभी वो जीवन दूसरे को प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सुन तो रहा हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ, पर वैसा जीवन मेरा नहीं है जैसा जीवन होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि जो मैंने बाहर का बनाया वो अंदर को बनाया। इसलिए वो शास्त्री पड़ोसी का एग्जाम्पल ले रहा है कि वो जो खाली बाहर से तो बहुत अच्छे दिख रहे थे, पर अंदर से पूरा वो खोखले और खाली जो है पड़े हुए थे। तो उनका जो इंटेंशन था, उनका जो ध्यान था ना, कि मानो उस तरह से था जैसे कि बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, पर अंदर से मानो खाली पड़े हुए थे ना। और लेकिन हमें वैसा नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने इसलिए बोला कि वो लोग जो है चलने के लिए वो, मतलब वो बोले ना, ऊँट के समान चल रहे हैं और दिखने के लिए बड़े दिख रहे हैं। जैसे ऊँट क्या होता है, बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन चलता क्या है, बहुत स्लो चलता है। वो दिखने में बहुत बड़े थे, लेकिन अंदर से उनका जीवन, जो आत्मिक जीवन था ना, बहुत स्लो था। आज बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जहाँ पर हमारा आत्मिक जीवन, हम बोलना नहीं चाहिए, बट कई बार कुछ हिस्से में, कुछ एरिया में, कुछ जगह पे हम बहुत बड़े स्थान से हम दिख रहे हैं, बहुत बड़े जगह पे हम दिख रहे हैं ना,
लेकिन जो हमारा जीवन अंदर से मानो ना हम बहुत धीमा हो चुके हैं ना। बाइबल बोलती है कि लोग अब अंत के दिनों में लोग ऊंचा सुनने लगेंगे, राइट। इजराइल जो परमेश्वर की एक प्रजा थी ना, परमेश्वर ने उस प्रजा को वादे के देश में अब लेके जा रहा है। यहोशू अब दूसरा उनका अगुवा बना हुआ है, राइट। परमेश्वर एक अद्भुत अद्भुत काम उस स्थान पे कर रहा है। लेकिन अब कुछ समय आने के बाद यहोशू 24 अध्याय में जब वो बूढ़ा हो चुका है, अब वही लोग 24 अध्याय में वो जो परमेश्वर के हृदय के लोग थे, वो जो परमेश्वर ने जिनको वादे का देश दिया, अब सारा देश जिस जिस जगह पे उनको बोला तो वहाँ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका जो हृदय है, उनका जीवन है, वो डाइवर्ट होके वो परमेश्वर की ओर से क्या होता है, हट जाता है। कारण क्या था? वो दिखने में बहुत बड़े थे, उनका लाइफ बहुत बड़ा दिख रहा था, उनका जीवन बहुत बड़ा दिख रहा था, लेकिन जो उनका हृदय था, जो उनका जीवन था, वो परमेश्वर से कोसों दूर था। कहीं मेरा जीवन ऐसा तो नहीं है ना, कहीं मेरा जीवन उस तरह से तो नहीं है ना कि मैं दिखने के लिए बहुत ऊंट के जैसा बड़ा दिख रहा हूँ, पर मैं आत्मिकता में स्लो चल रहा हूँ। मेरे लिए बहुत सारी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी दिख रही है ना, बहुत सारी मिनिस्ट्री का काम बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत सारी मिनिस्ट्री की योजनाएं बहुत बड़ी दिख रही है, लेकिन ध्यान, इस थॉट को ध्यान से सुनिए, वो आत्मिक रीति से स्लो चल रहे हैं, वो वचन के सिद्धांत में स्लो चल रहे हैं, वो डॉक्ट्रिन के जो सही सिद्धांत है वो स्लो चल रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता, आप उनके संदेश को सुनिए, वो घंटों घंटों बातें कुछ और अलग बोलेंगे, लेकिन जब बाइबल की बातें आएगी, बाइबल के सिखाने की बातें आएगी ना, तो 10 मिनट 5 मिनट सब उनके जीवन से देखते हैं। इसलिए हमें ऐसी चीज़ों से सावधान रहना, हमें ऐसे शास्त्री पड़ोसी लोगों से सावधान रहना, ऐसे हृदय से हमें सावधान रहना है जिनका हृदय तो ऊंट के जैसा बड़ा दिख रहा है, लेकिन अंदरूनी मतलब वो आत्मिकता में क्या कर रहे हैं, बहुत ही स्लो चल रहे हैं। इसलिए हमें ऐसी चीज़ों से, हमें ऐसी व्यक्तियों से क्या करना है, सावधान होना है। अगला यह है कि जो एक शराबी होता है ना, पढ़िए नीति वचन का 26-19 में क्या लिखा है, 26 का 9 वचन में, सॉरी, जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदायी है। ओके, यहाँ पर जो सुलेमान है, जो नीति वचन का लेखक है, एक मूर्ख के बदले में उसका व्यक्ति के बारे में बता रहा है, जो कि चीज़ों को वो समझ नहीं रहा है, न उन चीज़ों को, शब्दों को सही से बोल पा रहा है, और जिसके लिए उसका जो हार्ट है वह दूर है, और उसका जो अनुग्रह का प्रभाव उसके लाइफ में नहीं हो पा रहा है। इसलिए वो व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र आत्मा को महसूस नहीं करता। मानो वो शराब के जैसे शराबी व्यक्ति है, वह शराब को पीता है, शराब को पीने के बाद शराब को मानो समर्पण करता है, उसके अनुसार चलता है, और अब उसका लाइफ, उसकी चीज़ें वो पूरा क्या बोलते हैं, पूरे तरह से उसका लाइफ इधर से उधर घूमता रहता है। वो व्यक्ति एक गलत हृदय वाला व्यक्ति है, जो चीज़ों को, जो वचन को जो है वो समझ नहीं पाता है, लेकिन जो अनुग्रह और सच्चाई है, ग्रेस एंड ट्रूथ, ही मे हैव द ट्रूथ ऑफ इट बट नॉट द ग्रेस ऑफ इट। मतलब उसके अंदर सच्चाई कई बार होता है पर अनुग्रह नहीं होता है, और अनुग्रह होता है पर उसके अंदर सच्चाई नहीं होता है। वो ऐसे व्यक्ति के समान चीज़ों को तो जानता है, लेकिन थोड़ी चीज़ों को जानता है, आधे अधूरे चीज़ों को जानता है। याद रखना, जो व्यक्ति वचन को, अगर मैं आधा ज्ञान वाला भी व्यक्ति भी पता है, वह भी पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उसके पास आधा ज्ञान है। आधा ज्ञान पता, संपूर्ण ज्ञान ही संपूर्ण परिवर्तन लेकर आता है, और अधूरा ज्ञान ही वो व्यक्ति के जीवन पता है कंफ्यूजन लेकर आता है। बातों को समझने की कोशिश करिए। कंफ्यूजन का मतलब क्या? आपने किसी व्यक्ति को आधी चीज़ें सिखाया ना, वो पूरी चीज़ें सिखाओ, आधी चीज़ें से क्या होता है, वो बाकी चीज़ें उसको नहीं मिल पाएगा, तो पता हो क्या करेगा, बाकी और चीज़ों को कोशिश करने की कोशिश करेगा, पता है आपको ना, और भी चीज़ों को कोशिश करेगा, और चीज़ों को वो ऐड करने की कोशिश करेगा। और यही कारण है, पता है क्या होता है, डॉक्ट्रिन जो अनुग्रह का सिद्धांत जो सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ है ना, उसके अंदर अगर मैं सिर्फ अनुग्रह बोलूँगा और सच्चाई नहीं रहेगा, सच्चाई बोलूँगा, अनुग्रह रहेगा। याद रखना, अनुग्रह के बिना सच्चाई
पब्लिक को पता है पाप के प्रति बढ़ावा देता है, और सच्चाई के बिना अगर सच्चाई और उसमें अनुग्रह नहीं है तो व्यक्ति को लीगलिस्टिक बना देता है। लेकिन अनुग्रह और सच्चाई जब साथ में बनता है तो व्यक्ति को एक आत्मिक और स्पिरिचुअल परमेश्वर का मैन ऑफ गॉड जिसको बोलते हैं वह व्यक्ति बना देता है। समझ में आपको? फिर से बोलता हूँ, अनुग्रह है और उसमें सच्चाई नहीं है तो व्यक्ति को पाप के प्रति बढ़ावा दे देता है, और अगर सच्चाई है, अगर उसमें अनुग्रह नहीं है तो व्यक्ति को रूढ़िवादी बना देता है। वह अनुग्रह लोगों ने खाली बस ऐसे होना चाहिए वो करेगा, लेकिन जो व्यक्ति अनुग्रह और सच्चाई जब साथ में चलता है ना तो व्यक्ति को आत्मिक ना व्यक्ति क्या करता है, उसको बना देता है। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे चले। तो इसलिए हमें परमेश्वर ने, हमें याद रखना, हम उसके परमेश्वर के अनुग्रह के भंडारी बने। वी आर हिज स्टोरशिप ऑफ ग्रेस। हाँ, हम परमेश्वर के अनुग्रह के भंडारी हैं। हम अनुग्रह के भंडारी जो है हमें क्या किया गया है, ठहराया गया है। और हमारा जो हमें जो सिद्धांत का जो रखवाली करने के लिए रखा गया है, इसको हमें और भी ज़्यादा कई बार जब हमें मुश्किलात आ जाती है, जब मेरे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता है। वी कैन गिव सम एग्जाम्पल। मैं एक उदाहरण बोलते हैं, मैं देना चाहता हूँ, और वह कि अगर कोई व्यक्ति सिद्धांत को जानता है लेकिन वह अगर वो एग्ज़ाम के पास जा रहा है और एग्ज़ाम उसको देना है, पर वो एग्ज़ाम अगर उसमें अनुग्रह है और ग्रेस भी है, उसमें धीरज भी है, उसके अंदर हार्ट भी है, पर वो व्यक्ति अगर एग्ज़ाम को सही तरह से नहीं कर पाएगा तो पता है वो एग्ज़ाम जिस तरह से उसका होना चाहिए उस तरह से जो है प्रतिफल उसके जो है लाइफ में नहीं विकसित कर पाएगा। लेकिन जो हमारा BBC अर्थात जो हमारा मुंबई बाइबल कॉलेज सेमिनरी है, जब हम लोगों को एग्ज़ाम देते हैं तो हम उसको अंदर दो चीज़ें बोलते हैं। पहला है कि यह तुम्हारे हृदय का टेस्ट है, यह तुम्हारे विश्वास का टेस्ट है, परमेश्वर पर विश्वास का टेस्ट है, अर्थात बुद्ध अच्छा और अनुग्रह का टीचर के प्रति दिखाने का, ये हमारा टेस्ट है। जब मेरे लाइफ में मैं अनुग्रह और सच्चाई के साथ जब मैं चलता हूँ तो मेरे जीवन में भी जब ऐसे टेस्ट आते हैं, परीक्षाएं आते हैं ना, वह दोनों को बैलेंस करके उस परीक्षाओं का मैं सामना करता हूँ। पर अगर मेरे जीवन में बैलेंस नहीं है तो बहुत जल्दी मैं बहुत सारी चीज़ों को खो देता हूँ। बहुत जल्दी मेरे लाइफ में जो बैलेंस है वो क्या होता है, वो गुजर जाता, क्या होता है, उथल पुथल हो जाता है। इसलिए हमें अपने लाइफ में पता है बैलेंस को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लाइक मूसा इतना अच्छा अगुआ क्यों बना ना, वो हमेशा लोगों के साथ चलने वाला और परमेश्वर के साथ चलने वाला, उसको बोलते हैं ना वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोलते हैं ना, जिसका लाइफ अगर वो पहला होता है परमेश्वर के साथ जुड़ाव, फिर होता है लोगों के साथ जुड़ाव। अगर आपका ये वर्टिकल नहीं है ना तो हॉरिजॉन्टल कभी नहीं हो पाएगा। अगर आपका परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता नहीं है ना तो आपका लोगों के साथ भी रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं हो पाएगा, याद रखना। और अगर आपका लोगों के साथ रिश्ता है, परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं, तो बहुत जल्दी वो रिश्ता आपका टूट जाएगा परमेश्वर के साथ। इसलिए दोनों हमें बनाए रखना है। हमें बोलते हैं रिसीव इट एंड रिवील इट, मतलब प्राप्त करो और प्रकट करो। हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, लोगों के सामने प्रकट करें। लेकिन सोचिए एक समय के लिए, थोड़ी समय के लिए सोचिए, अगर मैं अपने समय को जैसा मुझे दिया गया है, अगला जो टॉपिक है टाइम के बारे में, अगर मैं अपने समय को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, अगर इस समय को मैं परमेश्वर के लिए न जीकर मैं किसी और के लिए, किसी और चीज़ के लिए जीता हूँ ना, तो बाइबल बोलती है कि वो तुम्हारा व्यर्थता की ओर जाता है। वो समय जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और फिर भी मैं उन चीज़ों में मेहनत कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ और चीज़ों को हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और परमेश्वर अगर वहाँ पर नहीं है, तो शुभोपदेश का जो लेखक है बड़े अच्छी तरह से उस बात को बताता है कि तुम्हारा जो काम है वो व्यर्थ है और मानो हवा को पकड़ने के जैसा है। इसलिए अपने लाइफ में समय के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसमें जो है दो ग्रीक वर्ड है, दिखे समय के लिए दो ग्रीक वर्ड है। पहला है कीरियोस, KAIROS, कीरियोस पहला वर्ड है, कीरियोस। दूसरा है क्रोनोस, CHRONOS,
KYRNOS। पहला वर्ड है कीरियोस एंड अदर वर्ड है कोरोनोस। ये जो कीरियोस होता है यह मौके के लिए यूज किया जाता है। जैसे बोलते हैं आज हम पास समय मिला है, मौका मिला है, मतलब कुछ चीज़ करने का, यह उसके लिए यूज होता है। लेकिन जो क्रोनोस होता है यह जब बोलते हैं ना घड़ी और कैलेंडर के अनुसार चलता है ना, कि अभी मुझे इतने बजे मुझे ये करना है ना, ये महीने में मुझे ये करना है। लेकिन जो इसको दो वर्ड है, कीरियोस जो होता है यह एक मौके का समय कि आज मुझे ये मौका मिला है करने के लिए। लेकिन जो है वो कीरियोस है जो है, ये जो कर्नोस है, ये जो कर्नोस वर्ड है ये बोलते हैं मुझे अब ये चीज़ें करना पड़ेगा, मतलब आज ये दिन में करना पड़ेगा, या आने वाले समय में ये मुझे करना पड़ेगा, या इतने बजे मुझे करना पड़ेगा। मतलब एक समय है जो आपको पता है कि आपको करना है, और एक समय है जहाँ पे आपको मौका मिलता है कि अभी आपको उसको तैयार होना है और उससे आपको करना है। दोनों इम्पोर्टेंट है। एक है जहाँ पे आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे चीज़ों को लिए आप क्या करते हो वो करते हो। लेकिन ये जो है जो कीरियोस है यह जो है हमें करने के साथ ये मोस्ट जो है क्या होता है, जहाँ पे हमें मौका मिलता है, हमें हमारे जो है हमें क्या बोलते हैं, ये एक हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है कि मैं अपने उस जो क्रोनोस अर्थात जो आने वाला समय, आने वाला जो कैलेंडर है ना, उस मौके के अनुसार जो मुझे मिला है ना, मैं अपने समय और अपने तारीख को सही तरह से ठीक कर सकता हूँ। इसलिए समय का सदा उपयोग करो। बाइबल बोलती है कि हमें जो समय है उस समय का क्या करना है, हमें सही तरह से क्या करना है, उसका उपयोग करना है। इसलिए अपने चाहे वो कोई भी लोग हो, हमें समझने में, समय बिताने में, लोगों को ध्यान देने में, उसको अपना चाहे जितना भी इंटेंशन हो, अब उस मौके हो, हमें उसकी तरफ से ध्यान देना बहुत। क्यों? क्योंकि हम जो है हम अपने लाइफ में हम सब कुछ कर सकते हैं जो हमारी लाइफ में बेस्ट हमें मौका मिलता है। पौलुस अपने जीवन में, अपने समय में, याद रखना, जब उसने उसको टाइम को जब उसको मिला, जब उसको समय मिला, जिसको केरोस कहते हैं, उसने समय को बनाया, उसने मौके का फ़ायदा उठाया और परमेश्वर के टाइम को जो उसको मिला था ना, उस समय को शैतान को न देकर उसने परमेश्वर के लिए उस चीज़ों को उपयोग किया। ठीक है, समझ रहे हो? इसलिए समय हमारे लाइफ में जो मिला है, जो परमेश्वर की ओर से दिया गया मौका है, हर एक व्यक्ति को बोलते हैं, एक प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटे होते हैं और एक साधारण व्यक्ति के पास भी 24 घंटे होते हैं। प्रधानमंत्री किस तरह से उपयोग करता है, राइट, वो उसका वो भी उसी समय में है, लेकिन हमारे पास भी 24 घंटे मैं किस तरह से करता हूँ वो भी मेरे पास है ना। इसलिए हमें समय को ध्यान देना और समय के अनुसार चलना हमें बहुत ज़रूरी है। निकालिए इफिसियों का 5:16 पढ़िए। और कोई पढ़िए कुलुसियों का 5:4। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे। ओके, हर अवसर को क्या करो, बहुमूल्य समझो। याद रखना, जो समय अभी आपके पास आया है वो समय नहीं आने वाला। दूसरा पढ़िए कुलुसियों का 4:5। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। ओके, यहाँ पर जो पहला जो वर्ड यूज किया गया है, रिडीम द टाइम ना, उतना क्या लिखा है इफिसियों 5:16 में, रिडीम द टाइम ना, लिखा है, क्या पढ़ो उसको, अवसर को बहुमूल्य समझो। हाँ, समय को समझना, मतलब इसको जहाँ यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है, कैरोस यूज किया गया है कि ये अपॉर्चुनिटी है, बहुमूल्य समझो, जो मौका मिला है मेरे हिसाब से ना, आज शायद ये आज जो मैं बाइबल पढ़ूंगा, जो मैं प्रार्थना करूँ, प्रभु के लिए जीवन जीऊंगा, कल मुझे मौका नहीं मिलेगा, वो कल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसलिए हमें अवसर को, जो हमें अवसर आया, इसको बोलते हैं मौका आना, सुसमाचार प्रचार करना, प्रार्थना करना, प्रभु के लिए सेवा करना, प्रभु के लिए जीवन जीना, ये कल आपको नहीं मिलेगा, कल आपको मिलने वाला नहीं। आज आपके पास समय है, आज हम वो जीवन जी सकते हैं। यह बोला। दूसरा जो वर्ड यूज किया गया है वह जो केरियोस, अगला जो वर्ड बोलता है हमें याद दिलाना है, हमें, क्योंकि दूसरों के साथ प्रेम से व्यवहार करो, एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करो। क्यों? क्योंकि यह समय हमें मिला है, यह समय हमें मिला है एक दूसरे के साथ हम वह व्यवहार करें जैसे यीशु मसीह ने हमारे साथ व्यवहार किया था, जैसे परमेश्वर ने, जैसे पौलुस ने दूसरों के साथ क्या किया था, व्यवहार किया था। हमारे पास वो मौका है ना। और अगला पढ़िए मत्ती का 2:7।
यूसुफ जो चुपके से बुलवा कर उनसे पूछा कि तारा ठीक समय दिखाई दिया था, हाँ किस समय दिखाई दिया था? ओके, यहाँ पे जो समय है यहाँ पे कॉर्नोस वर्ड यूज किया गया। इफिसियो का 5:16 कैरोस वर्ड यूज किया गया है। कुलुसियो का 4:5 वहाँ पर कैरोस वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, लेकिन यहाँ पर कॉर्नोस मतलब किस काल में, किस समय में तुमको दिखाई गया, तो एग्जैक्ट टाइम बताया। यहाँ पे जो इफिसियो 5:16 बोलता है ये तुम्हारा मौका मिला है जहाँ पे तुमको कर सकते हो, लेकिन यह एक समय की बात कर रहा है। उस समय में चीज़ें हुआ था या उस समय में चीज़ें होने वाला है या उस समय चीज़ें होगा करके। जो यहाँ पे मत्ती जो यूज कर रहे थे, यूनानी में इसको बोला गया है कैरोनोस वर्ड है, जो कि यह बता रहा है कि हमें हमारे लाइफ में जो मौके आते हैं, जो समय आते हैं, चाहे वो छोटे समय के लिए हो चाहे वो बड़े समय के लिए हमें हो, लेकिन हमें उस समय का हमें क्या करना है, अच्छी तरह से हमें समय के साथ हमेशा उस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए, जो कैरोस वर्ड है कि हमेशा ऑलवेज अपॉर्चुनिटी, जो हमेशा हमें मौका मिलता है उस चीज़ का, हम उस चीज़ से अपने सही तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो कैरोनोस है वो ये बताता है स्पेस ऑफ टाइम, जहाँ पे समय का हमें मौका मिलता है, जहाँ पे हमें टाइम मिलता है, जहाँ पर हम अपने चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपने आप को जो है बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। चाहे वो हो सकता है शायद वो कुछ समय हो, चाहे वो 1 महीना हो, चाहे कुछ समय हो, लेकिन उसके बाद जब हमें मौका आता है ना, तो उस मौके के बाद क्या कर सकते हैं, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लाइक बोलते हैं ना कि जब समय पूरा हुआ, बाइबल क्या बोलती है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर के पुत्र ने क्या किया, इस धरती पे जन्म लिया। राइट, हमें लगता था उस समय लोगों को यीशु मसीहा कब आएगा, राइट, लेकिन जब समय पूरा हुआ, जब टाइम पूरा हुआ, तो उस टाइम पे यीशु मसीहा आया और उसका क्या हुआ, जन्म हुआ। जब समय पूरा हुआ तब वो यरूशलेम में प्रवेश किया, जब समय पूरा हुआ तो क्रॉस पे गया, लाइक, और जब समय पूरा हुआ तो स्वर्ग गया। याद रखना, जब समय पूरा भी हो जाएगा तो वापिस स्वर्ग से धरती पर आएगा दोबारा हमें लेने के लिए। तो यह है एक चौरोस वर्ड है, लेकिन जो केरोस वर्ड है यह अपॉर्चुनिटी है। यूहन्ना किताब 5 अध्याय में 38 साल के रोगी के पास वो कैरोस इस्तेमाल कर रहा है, अपॉर्चुनिटी मिला उसको गॉस्पेल शेयर करने का। हेरोदेस के सामने उसके पास अपॉर्चुनिटी है, वो उसको मौका मिला है, वहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। क्या तू यहूदियों का राजा है? हाँ मैं हूँ। वो उसके पास अपॉर्चुनिटी है, उसके पास वो मौका है। लाइक हमारे पास मौका है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। मैं अपने समय को कहाँ से और किस तरह से क्या करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, ये हमें चीज़ों को क्या करना है, समझने की बहुत ज़रूरी है। उठो और अपने जीवन में खड़े हो जाओ और आगे की ओर चलते रहो। यह दूसरा पॉइंट है, उठो और खड़े हो जाओ और आगे की ओर क्या करो, चलते रहो। हमारे पास बहुत सारे मौके हैं जीवन में और इसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है और इस मौके को हमें लेके चलना है। जब हमारे लाइफ में जब डिसाइपल हमें बनना है, तो एक डिसाइपल जब उसके यीशु मसीह के थे, वह कदम कदम के अनुसार जैसा यीशु मसीह उनके चाहता था वैसा वो करते थे। लेकिन एक समय उनके लाइफ में आया जहाँ पे उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मत्ती का किताब आई थिंक 26 अध्याय में ना, जब वो बोलते हैं ना कि जागते रहो और क्या करो, प्रार्थना करो, तुम परीक्षा में ना पढ़ो। पहली बार बोला आके देखा तो सोए हुए थे, दूसरी बार बोला आके देखा तो सोए हुए थे, तीसरी बार आज उसके पास उनको नहीं मिला। उनके पास अपॉर्चुनिटी था, शिष्यों को मौका दिया गया था, लेकिन तुम जागते रहो कि तुम प्रार्थना करो। क्यों जागना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो मौका मुझे मिला है कि शायद मेरे पास वो समय सुबह का मिला है या दोपहर का मिला है कि मेरे पास मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना है, व्यक्तिगत टाइम बाइबल के साथ प्रार्थना का समय बिताना है, क्योंकि कुछ समय आगे होने वाला है या कुछ तूफान आपके लाइफ में आने वाला है। जैसे कल के मैसेज में पास्टर भी ने बहुत अच्छा बोल रहे थे कि उनको लाइक परमेश्वर ने, जब वो पौलुस लाइक वो जा रहा है ना उस स्थान पे, रोम को जा रहा है, उसके पहले परमेश्वर उसको बोला कि मैं तुझे वहां पर लेके जाऊंगा। लेकिन जब तूफान आता है तो वहां का जो लोग थे डर जाते हैं। वो लोग जो जहाज जितने सारे, यहाँ तक कैप्टन बोलता है कि हम मरने वाले हैं, वो भी अपना हाथ छोड़ दिया। लेकिन पौलुस क्या बोलता है, हम मरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वादा किया है। लेकिन क्या मैं उस तूफान के आने से पहले मैं परमेश्वर की योजना को लेकर मैं तैयार हूं, मैं दृढ़ निश्चित हूं। मैं
क्या मैं प्रिपेयर हूँ उसके लिए? क्या मैं तैयार हूँ आत्मिक रीति से उसके लिए जो मुझे ये मौका मिला है? क्योंकि याद रखना, चाहे दिन हो, चाहे वो हफ्ता हो, चाहे मंथ हो, चाहे साल हो, चाहे आने वाला समय हो, आपके लाइफ में ऐसे तूफान आने वाले। आपके लाइफ में याद रखना, आप उस रास्ते पे चल रहे हो जो पानी से भरा हुआ है, जहाँ पे पानी पे चलना असंभव वाली चीज़ें है। लेकिन जब आपकी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी रहेगी, वो आपके पास मौका मिला है कि लाइक चल आजा पानी पे चलने के लिए। अब मेरे पास मौका है कि मुझे असंभव काम को परमेश्वर ने बोला है इस करने के लिए। अब मुझे इस अविश्वासी दुनिया में, जो मानो क्या बोलते हैं कॉस्मोस जैसी दुनिया है, जहाँ पे गॉस्पल प्रभु का प्रचार करना उनको मूर्खता लगता है, आत्मिक बातें बताना उनको मूर्खता लगता है, वो हमें बेवकूफ़ समझते हैं। वो बोलते हैं तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं है। उस तरह से हमारे साथ डील करते हैं। यीशु मसीह मतलब क्या बात करते हो, पढ़े लिखे हो, कौन सी धार्मिकता की पंडिताई की बातें करो, ऐसे ज्ञान बहुत सारी बातें हमें से। लेकिन क्या मैं उस मौके के लिए तैयार हूँ? क्या मैं मेंटली चीज़ों को तैयार? क्योंकि पता है क्या होगा, शैतान मेरे थॉट को, वो बोलते हैं ना कि वो चिड़िया के जैसे है ना, वो क्या बोलते हैं, यीशु मसीह ने क्या बोला, वो जब वो बीज बोने के दृष्टांत में क्या बोला, वो पक्षी आया, पता नहीं क्या किया उसने, उस दाने को क्या किया, जो बीज बोया था क्या किया, उसको चुग लिया, लेके उड़ गया। आपके समय को या बहुत सारे यंग लोगों के जीवन को आज शैतान उनके साइन को जो परमेश्वर ने उनको दिया है तुम्हारे लाइफ को परमेश्वर के साथ बनाने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु के साथ काम करने के लिए ना, बहुत सारी चीज़ों के प्रति बिजी करके ना, वो आत्मिकता के समय को क्या करता है, चुरा लेता है। आत्मिकता का जो टाइम है आपके साथ चुरा लेता है। याद रखना, किसी का तो मैंने आज सुना कि शैतान आपको बिजी रखेगा लेकिन आपको कभी भी परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के साथ चलने का आपको मौका नहीं देगा, इसलिए वो आपको बिजी रखेगा। ऐसे बिजी से सावधान रहिए। क्या मैं अपने लाइफ में कहीं ऐसे काम में बिजी नहीं हूँ? क्या मैं अपने समय को कहीं ऐसी चीज़ों में मैं नहीं लगा रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बोला है कि क्या बोलने के लिए, मनुष्य पकड़ने के लिए, पर मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ ना। बातों को समझने की कोशिश करिए। आपका समय मछली पकड़ने का नहीं है, वो आपका पुराना काम था, वो पुराना काम था आपका, वो पुराना आपका केरियोस करके था। लेकिन अब आपके पास एक मौका दिया गया है कि अब तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनना है। तुम अब तुम्हें परमेश्वर की सेवा करने वाला बनना है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मनुष्य पकड़ना छोड़कर पतरस की तरह मैं पुराने बिजनेस में वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जाल पसंद है, क्योंकि वहाँ पे मछली है। उस मछली से मैं उसे बेचूंगा तो मेरा घर चलेगा, मेरा परिवार मुझे चलेगा, मेरा फ्यूचर सेट हो जाएगा, मेरी सारी बहुत सारे ड्रीम सपने हैं उस नाव के द्वारा, उस जाल के द्वारा बहुत सारे सपने पूरे करने हैं। लाइक मेरी शादी हुई है, मेरे बच्चे अभी हुए, मेरा अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे करना है, और एक वही जाल तो सहारा है, वही जाल ही तो मेरा सहारा है जो मेरे पास है, और मैं उसे मैं करूँगा नहीं, मैं डालूंगा नहीं तो मेरा कैसे हो सकता है। ऐसे बहुत सारे जाल आपके लाइफ में, और शैतान उस समय को आपके लाइफ में लेकर आता है और बोलता है कि मनुष्य पकड़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट दुनिया में जाल पकड़ना है। आज संसार में लोगों की सोच को इस प्रकार से शैतान ने बना दिया है कि तुम्हारे जीवन में जाल इम्पोर्टेंट है पर मनुष्य इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर जाता है, सकरा है वो मार्ग जो ना स्वर्ग की ओर वो जा रहा है। आज बहुत सारे लोग हैं जो जाल के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो मनुष्य के पीछे पड़े हुए हैं। और हमारी जो लाइफ है, जो हमें ये मौका दिया गया, ये मौका है। शिष्य तो सो गए, उनके पास मौके के ऊपर मौका दिया गया था, लेकिन वो सो गए। लेकिन हमें हमारी लाइफ में जो मौका दिया है, हमारी लाइफ में जो हमें समय मिला है ना, हमें उस समय का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम का सही तरह से इस्तेमाल करना बहुत, क्योंकि ये जो समय हमारे आपके लाइफ में आने वाला है वो दोबारा नहीं आने वाला है। इसलिए हमें क्या करना है, समय का क्या करना है, सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है।
कई बार हमारा चरित्र हमारे स्वभाव में, हमारे लाइफ में ऐसे समय लाता है जहाँ पे जब हम कॉलेज में हुए, काम में हुए, जहाँ पे हमें सोने का समय होता है, खाने का समय होता है, जहाँ पे हमें रोज़गार का समय होता है, लेकिन हम वहाँ पे चुनाव करते हैं, हम वहाँ पे एक निकालते हैं और अपने उस समय को निकाल के हम परमेश्वर के साथ टाइम इस पर बिताते हैं। जब पढ़िए प्रेरितों काम 4:23 में क्या लिखा हुआ है? वे छूटकर अपने साथियों के पास आए, प्रेरितों के काम 4:23 में। हाँ, और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। पढ़िए। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा। ओके। अन्य हाँ, यहाँ पे वचन 4 के लिखा हुआ है ना कि जब उनको जेल से क्या किया, छूटा गया, तो बाइबल बताती है वापिस से वो अपने पुराने कंपनी मतलब उस स्थान पर आ गए जहाँ पे उनको होना चाहिए था। जिस स्थान पे मतलब चलो अब जेल में गए, उनका समय चुराया, उपयोग किया, लेकिन वापिस से वो अपने उसी काम पे आए जिस काम के लिए परमेश्वर उनको क्या किया था, अलग किया था, उनको क्या क्या रखा था। देयर इज अ टाइम टू इन प्रिजन, एक समय आता है जहाँ पे वो जेल में थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें उनके लाइफ में हुआ जहाँ उनके चरित्र ने, उनके जीवन में पता है उनके विश्वास को वहाँ पर लेकर आता है। और वही बोलते हैं आई वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट, वो बोलते हैं मैं तुम्हारे सामने एक मुद्दा बनाना चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं चुनाव करता हूँ, मैं अपने जीवन को फोर्स करता हूँ कि आगे की ओर बढ़ने के लिए मैं अपने आप को मतलब आज़ादी की ओर लेके जाता हूँ। और मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ, जिस स्थान पे भी मैं जाऊँ, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जो जिम्मेदारी दिया गया, लाइक वांट टू बी देयर ओन कंपनी, जो हमें सौंपा गया है, जो जिम्मेदारी हमें सौंपा गया है, उस कार्य की ओर, उस सेवा की ओर विश्वास योग्यता से परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के जो सेंट हैं, जो पवित्र लोग हैं, उसके साथ करते जाना है। और यही काम पौलुस ने किया, यही काम पतरस और यूहन्ना ने। जब उनको वहाँ पे जेल में रखा गया था, वहाँ पे तब तक थे, लेकिन जैसे उनको आए बाहर है, वो हाथ पे हाथ डाल के बैठने हो गया, अरे बाप रे, अब जेल में ऐसे मार खाना पड़ेगा, अब मुझे तकलीफें सहना करना पड़ेगा, अब मैं क्या करूँ, पहले से तो मार खाया था, पहले से जिम्मे इतना तकलीफें थी, अभी फिर से वापस आए, चलो जान छोड़ छाट देते हैं, वापस चलते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो छोड़ दिया था, बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री के प्रति चले गए थे, हम भी छोड़ देते नहीं। देखिए एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, उनके लाइफ का उद्देश्य क्या, निकालिए प्रेरितों काम। अगर आपने उस पंक्ति को अंडरलाइन नहीं किया तो उस पंक्ति को अंडरलाइन करना। प्रेरितों काम, चलिए आइए। उनके जीवन का मकसद देखिए क्या था। 5:42 पढ़िए। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। 41 में पढ़िए, फिर 42 पढ़िए। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। हाँ, कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हाँ, वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में हाँ। उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर के दिए गए उद्देश्य को मत खो। इस लाइन को लिखिए, अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर के दिए हुए उद्देश्य को मत खो। फिर से बोलता हूँ, अपनी परिस्थितियों में दिए गए परमेश्वर के उद्देश्य को मत खो। उनके पास परिस्थिति थी, उनको मारा गया, पीटा गया, उनको बेटे लगाए गए, उनके सामने परिस्थिति थी, लेकिन उनको जो मौके दिए गए थे, जो उनको उद्देश्य दिए गए थे, वचन जैसा तेजू ने उन्होंने पढ़ा कि प्रतिदिन मंदिर में और घर घर जा उपदेश करने, उस बात का सुसमाचार सुनाने के लिए यीशु मसीह से क्या रुके, न रुके। न रुके जो वर्ड है यहाँ पर ना, वो ऐसा वर्ड है ना कि जो बोलते हैं ना कि मानो लोग फोर्स कर रहे थे अपना
ताकत लगा के रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोग रुक नहीं रहे थे। फिर भी लोग, पता है ना, ऐसा आपने देखा होगा, कभी आपने वो गेम खेला दीवार ऐसा गिराने वाला, देखा होगा, लोग फोर्स करते हैं, फिर दूसरी तरफ फोर्स करते हैं ना, लोग खींचने का, एक उधर से रस्सी बॉल खींचता है, लोग उधर से रस्सी गिरता है, लेकिन वो लोग कभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं, उस उद्देश्य को उन्होंने नहीं छोड़ा, उस समय को उन्होंने नहीं छोड़ा जो उनके पास उद्देश्य दिया गया था, उनके पास जो मौके दिए गए थे। आज हमारे पास जो उद्देश्य है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है ना, उस मौके का, उस उद्देश्य को हमें भूलना नहीं। और जब हमारी लाइफ में ऐसे मौके मिलते हैं ना, जब हमारी लाइफ में यही बोले कि जब वो उनके पास मौका मिला, जब उनके पास वो टाइम मिला, पता है वो हमेशा, वो पता है, चाहे वो घर घर जाते थे, लोगों के पास जाते थे, असंभव चीज़ें वहाँ पे लगता था, लेकिन फिर भी वो जाके वो मौके का फ़ायदा उठा, जितना उनसे मौका मिलता था वो जाते थे। और उनका जो स्वभाव था, लोगों ने उनके जीवन को देखा, उनके टाइम को देखा, उनके कैरेक्टर को देखा, उनके संदेश को देखा, जिसके कारण पता क्या हुआ, पतरस और जॉन जो वहाँ पर जब थे, लोग उनके साथ इकट्ठा होते गए, उनकी कंपनी में लोग शामिल होते गए, उनकी बातों को लोगों ने अप्लाई करना चालू कर दिया। और बाइबल बताती है कि इसलिए कलीसिया का जो प्रभाव था, जो इसलिए बोलते हैं कि नॉट टू द कलीसिया का चर्च में नहीं रुकना चाहिए, आउटरीच हमें नहीं रुकना चाहिए, प्रेयर टाइम नहीं रुकना चाहिए, जो चुनाव है, जो स्वभाव है, उसमें हमें बढ़ते चला जाना, क्योंकि यही है जो सही नेचर को, सही प्रभाव को मेरे जीवन को लेकर आता है। उद्देश्य याद रखना ना, कुछ चीज़ें लाइक कैन यू ब्रिंग माय नोट्स दैट ना, नोट्स, तो एक उस चीज़ों को ना हमारी लाइफ में क्या करता है, वो अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। भजन संहिता 90 का 12 पढ़िए। इस कुछ थॉट से मैं आपको दे दूंगा, लेकिन जस्ट पहले ये पढ़ लीजिए। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे दी, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। ओके, हमें समय दे ना, हमें समझदारी दे, हमें वो हमें समझ दे कि मैं अपने समय को किस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, उपयोग करता हूँ। सुनिए इस थॉट को, लिखिए, अगर आपने लिखा होगा इसके पहले सुनिए, लेकिन सुनिए इस था को, कार्य बिना दर्शन व्यक्ति को दार्शनिक बनाता है, बिना दर्शन के कार्य निराश होता है, और दर्शन के साथ कार्य व्यक्ति को मिशनरी बनाता है। फिर से बोलता हूँ, कार्य बिना दर्शन व्यक्ति को दार्शनिक बनाता है, बिना दर्शन के कार्य निराश हो जाता है। अगर जहाँ पे दर्शन नहीं है, विजन नहीं है, व्यक्ति निराश, उसको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन दर्शन के साथ कार्य, मेरे पास विजन है और मैं उस दर्शन को, मेरे पास उद्देश्य है, मेरे पास विजन है, मेरे पास बुलाहट है, मेरे कुछ दिया गया, मेरे पास वो समय है जो मुझे दिया गया है, मेरे पास टाइम है, अपॉर्चुनिटी मुझे दिया गया है, और जब मैं वो चीज़ें करता हूँ तो वो कार्य, उस जब मैं दर्शन के साथ जब मैं वो कार्य करता हूँ तो वही कार्य उस व्यक्ति को मिशनरी बनाता है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, राइट। ये मैंने ये अपने पेज के पीछे अपने नोट्स में लिख के रखा हूँ, और मैं पता है हर समय जब मुझे मौका दिखता है मैं इसको रिमाइंड दिलाता हूँ, अपने समय में याद दिलाता हूँ कि मुझे जानता हूँ कि मेरे पास मेरा जो कार्य है ना, वो जो दर्शन मेरे साथ है, और उस दर्शन के साथ जब मैं करूँगा ना, तो वो मिशनरी जो परमेश्वर मुझे बनाना चाहता है, उनके पास दर्शन थे और उस दर्शन के अनुसार उन्होंने कार्य किया, राइट, उन्होंने उसके अनुसार कार्य किया, और यही कारण था कि परमेश्वर के महान मिशनरी बने। बाइबल बोलती है कि जगत के उथल पुथल करने वाले लोग भी यहाँ आ पहुँचे। क्या भारत देश में ऐसे मिशनरी बन सकते हैं जो यूपी को उथल पुथल करने वाले, महाराष्ट्र को उथल पुथल करने वाले ना, इंडिया के हर एक राज्य को उथल पुथल करने वाले, हर एक जिले को उथल पुथल करने वाले, अपने गांव को उथल पुथल करने वाले, अविश्वासी को उथल पुथल करने वाले, क्या हम वो व्यक्ति बन सकते हैं? आज हमारे पास वो समय है, इसलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने पता है एक हमारे लाइफ में समय आता है, इसका उपयोग करो। दूसरा पॉइंट ये है कि मेक द टाइम फॉर रिलेशनशिप। पहला टाइम का उपयोग करना, दूसरा है समय बनाओ एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाने के लिए, समय निकालो ना एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाने के लिए, यह बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। याद रखना, लाइफ में लोगों के साथ, जीवन में एक दूसरे के साथ रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है, रिलेशनशिप बोलते हैं ना, होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग इसे खोज रहे हैं, इसको ढूंढते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि वो अपने लाइफ में बूढ़े भी हो जाते हैं, लेकिन उस चीज़ों को, उनके लाइफ में वो चीज़ों को नहीं पा पाते हैं। लेकिन हम जानते हैं जो सबसे बड़ा संतुष्टि जब यह होता है,
जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ समय बिताता है लेकिन फिर भी वो अगर उनके साथ वो समय नहीं मिल पाता है ना, तो पता है क्या होता है, वो व्यक्ति बहुत जल्दी निराश होता है। पास्टर कार्ल हमेशा एक चीज़ कहते थे कि सम टाइम यू नीड टू ड्रॉप योर प्रोजेक्ट टू बी विथ पीपुल। कई बार अपने जो प्रोजेक्ट है, जो काम है ना, आपको उसे छोड़ देना ज़्यादा ज़रूरी है। यह ज़रूरी है कि लोगों के साथ आपको समय देना है ना, क्योंकि ताकि लाइफ में आप उनके साथ रिलेशनशिप बना सको, उनके अंदर निवेश कर सको और ज़्यादा उनको मौका दे सको, उनके साथ समय बिता सको। और यही पॉल कहता है कि पॉल ऑफ लाइक बोलते हैं कि पौलुस ने कहा कि जो उसके जीवन में परिवर्तन का कारण यह था ना कि वह लोगों के साथ हमेशा समय बिताता था ना, एक दूसरे के साथ समय बिताने वाले व्यक्ति को। इससे भले लाइक कई बार होता है, हम नई चीज़ों को मानता हो, पर कोशिश करो कि एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाओ। आज चर्चेज में मैं ऐसा दुख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा देखता हूँ कि आज कलीसिया में ऐसा लगता है कि लोग आते हैं, वचन सुनते हैं और चले जाते हैं। चरवाहा आता है, भेड़ उनके सामने वचन देता है और प्रचार करके चला जाता है, बट एक रिलेशनशिप नहीं दिखता है। आज कलीसिया में रिलेशनशिप हो रहा है, कई सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आज कलीसिया में रिलेशनशिप हो रहा है, दूसरे के साथ बैठना, दूसरे के साथ बात करना, दूसरे के साथ कंधे पे हाथ रखना, उसके साथ कॉफ़ी या चाय पे जाना, उसके साथ समय बिताना, उसको जानना आज बहुत कम हो रहा है। आज मानो एक नियम हो गया है, चर्च में आएंगे, वचन सुनेंगे, फिर चले जाएंगे। कल मुझे एक रॉबिन्सन करके वो मिले हमें, पास्टर उनके बारे में बता रहे थे, बट वो बताए कि जब भी उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया और वो प्रार्थना में आए, पास्टर बीनू उनको लाए, और तो जैसे वो चर्च ख़त्म होता था ना, वो व्यक्ति तुरंत चर्च छोड़ के लास्ट गाना समय बाहर निकल जाते थे, चले जाते थे। लेकिन एक समय पास्टर बीनू ने देखा कि वो व्यक्ति के साथ समय नहीं बिता पा रहे थे, जैसे चर्च खत्म होता था, वो जाके उसके व्यक्ति के बाजू में खड़े हो जाते थे हमेशा, और बोलते थे, और वो भागने से के लिए दरवाज़ा बंद कर देते थे, जो चर्च का डोर ही बंद करवा देते थे ताकि उसके साथ वो समय बिता सके। पास्टर धर्मेश को वो अपने परिवार में जब थे, उनकी मम्मी बीमार होती थी, उनको काम करना होता था, उस समय थे नहीं, तो पास्टर लोग से बहुत नफरत करते थे। पास्टर बोले तो वो आते नहीं, उससे बात ही नहीं करते थे। पास्टर अभिराम और कोई था, मुझे बता रहे थे, बोलते थे कि वो किसी और के बहाने आते थे, और वो बोलते थे रास्ते में खड़े होकर वेट करते थे 8-8, 9-9 बजे के बाद, 10-10 बजे बोलते, कई बार वो वेट, कई बार चुपके से बाहर निकल जाते, लेकिन फिर भी वहाँ पे खड़े रहते थे और उनके साथ मिलते थे, समय बिताते थे। नाउ ही इज़ अ पास्टर ऑफ वासी चर्च। समय बिताना, एक दूसरे के साथ याद रखना, समय बिताना बहुत ज़रूरी है। अपने रिश्ते में समय देना बहुत ज़रूरी है। लाइक हम दोनों, लाइक हमने कुछ चीज़ें, हम दोनों एक चीज़ सीखे। हमारी जब नई शादी हुई और स्टार्टिंग में हमारे शादी के जस्ट 2 महीने बाद हमारे इतना भयानक अटैक हुआ हमारे शादी के बहुत, और इनका ऑफिस का काम, खाना बनाना, और उसके बाद फिर ऑफिस का काम देखना, फिर आना, फिर खाना बनाना, चीज़ देखना, कपड़ा लगता, फिर मेरी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी, क्लास की पढ़ाई, फिर मैसेज की तैयारी, फिर घर की बहुत सारी, मतलब एक दूसरे के साथ ऐसा हो गया था ना, डिस्टर्ब होने लगे, और कहीं ना वो फ्रस्ट्रेशन जैसा इनके अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें आ रही। एक दिन लिटरली ऐसी चीज़ें हमारे साथ, हम दोनों के साथ हुआ, हम दोनों शॉक हुए, लाइक ये क्या हो रहा है। लाइक हम तो एकदम अच्छे से चल रहे थे, हमारा रिश्ता सब चीज़ कि ये क्या हो रहा है, बट समहाउ कहीं ना कहीं मतलब देख रहा था कि वो रिलेशनशिप में मानो दरार आ रहा था, कहीं ना कहीं वो बताए मोटाव बना रहा था। हमारा नहीं, हम चीज़ों को नहीं, हम नहीं होने देंगे। हम लोगों ने समय लिया, मैंने ली गाड़ी स्टार्ट करके, चलो लेस बाहर जाते हैं। मैं जस्ट गया बाहर, लोग जस्ट बैठे 1-2 घंटा हम लोग बाहर बैठे, जस्ट थोड़ा चाय सूप वगैरह जो भी था हम पिए, लेकिन वो जो 2 घंटा था दूसरे के साथ बातचीत करना, समय बिताना, प्रे किया, हाय हेलो कैसे, लेकिन उसके बाद हम आए ना, जब घर पे आए ना, हम उसमें दोनों के ऊपर पता है मुस्कुराहट। कारण क्या था, हम समय नहीं दे पा रहे थे, टाइम नहीं दे पाया। याद रखना, रिश्ते को बढ़ाने के लिए रिश्ते में समय देना पड़ता है। फिर से ध्यान से सुनो, रिश्ते को बढ़ाने के लिए रिश्ते में क्या देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। आपको समय देना पड़ेगा।
अगर आप एक पास्टर हो, प्रभु के दास हो, अगर आप किसी को डिसाइपलशिप करना चाहते हो, अपने परिवार को विश्वास में लाना चाहते हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपके मम्मी पापा कोई भी हो, आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं दे रहे हो, अगर आप किसी के साथ, आप याद रखना, रिश्ते को मजबूती का कारण यही है कि दूसरे के साथ बैठो, दूसरे के साथ समय बिताओ, और वो वही जो है क्या करेगा आपके लाइफ में, दूसरे के साथ क्या करेगा, आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। इसलिए हमारी यही प्रार्थना है कि दूसरे के साथ फ्रेंडशिप बनाओ, एक दूसरे के साथ मौके का फ़ायदा उठाओ, उनके साथ मिलो, उनके साथ बाहर जाओ, उनको इंकरेज करो, उनको प्रोत्साहित करो, और उनको जो है उनके साथ उनके चीज़ों को ऑब्जर्व करो, उनको सुनने की कोशिश करो। पता है दुनिया में बहुत लोग चाहते कि लोग उनको सुने, पर दुख की बात है कोई तैयार नहीं है कि लोग उनको सुने। सीरियसली मैं बोलता हूँ, आज इसलिए लोग, पता है, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन, लोगों के अंदर गुस्सा, लोगों के अंदर इतना ज़्यादा ये नफरत चीज़ें कई बढ़ना हो गया कि लोग कई बार चीज़ों को सुनते नहीं ना। एक बार एक पति पत्नी थे और काफ़ी समय हो गया था, 25 से 30 साल का उनका रिलेशनशिप था, और सडनली वो लोगों ने डिसाइड किया कि हमें, सच्ची घटना है, हम डिवोर्स लेंगे, हमारा नहीं हो पा रहा है, हम नहीं रह पाएंगे एक दूसरे के साथ, हमें डिवोर्स लेना है। तो डिवोर्स जब लेने के लिए गए, वो जो है जज के पास गए, तो जज एक महिला थी, तो उसको बोले हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं, हमारा नहीं जम रहा है, हमारे शादी के 30 साल हो गए और हम अलग होना चाहते हैं। तो जज ने बोला ठीक है चलेगा, आप अलग हो जाओ, लेकिन कोर्ट का एक कानून है, कानून ये है कि ये आपको 6 महीने बाद आपको डिवोर्स का पेपर साइन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो 6 महीना है, कोर्ट के अनुसार आपको एक दूसरे को जानना है, एक दूसरे को समझना है। इसके लिए पुलिस आपको निगरानी करेगी, आपका देखभाल करेगी, एक दूसरे को जानो, समझो, सुधारने की कोशिश करो। अगर आपसे फिर भी आप ये 6 महीने में अगर आपका नहीं जम रहा है, तो आप आइए, हम आपको डिवोर्स आपका पेपर साइन कर देंगे, उसके बाद जो एक दूसरे का आप जो है अलग हो जाना। उन्होंने आए और उन्होंने बोले 6 महीना, पुलिस उनको पता है पुलिस उनकी निगरानी में, अगर समय नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो एक दूसरे को समय देने लगे, बाहर जाने लगे, गार्डन में घूमने लगे, फैमिली के साथ बाहर जाने लगे, आइसक्रीम खाना हुआ, कहीं घूमने हुआ, कहीं आउटडोर मतलब जाने लगे, और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ समय बिताना, उसकी बातें करना यहाँ हुआ, करते ना, जब 6वां महीना आया ना, पता है वो जब गए तो पता है वो क्या बोलते हैं, हमें जो है डिवोर्स नहीं चाहिए, हम अपना डिवोर्स वापस लेना चाहते हैं। पता है जब जज ने पूछा कारण क्या थे, 6 महीने आपने चेंज क्यों कर दिया, उन्होंने बताया कि इसलिए कि हमने एक दूसरे को कभी समय दिया ही नहीं, हमारे रिश्ते का, मुटाव का, अलगाव का कारण यही था कि हम एक दूसरे को समय दिए ही नहीं। समय देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिश्ते को मजबूत करना चाहते हो ना, इसलिए याद रखना समय बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, एक दूसरा समय आता है आलसी का टाइम, आलस ही करते हैं लोग, हम लोग ना लेज़ी बोलते हैं हम लोग। नहीं, हमें अपना याद रखना, अपने लाइफ में हमें जो है लेज़ी नहीं होना है। हाँ, कई बार हम 3-3 घंटा हम लोग मूवी देखने में, हमेशा कई बार ज़्यादातर समय बिताने में, हम सोने में और यहाँ वहाँ की चीज़ों में क्या करते हैं, अपने लाइफ को हम बिगाड़ देते हैं, अपने लाइफ को इधर से घुमा देते हैं। पर याद रखना कि हमें अपने जीवन में, पता है, हमें वो लेजीनेस समय जो हमारी लाइफ में जो लेज़ी है, जो मानो आलस्य का टाइम है ना, इसलिए बाइबल बोलती है कि चींटियों के पास जाओ ना। ये आलसी किसके पास जाओ? चींटियों के पास जाओ, उससे सीखो ना। आलसी क्या बोलता है कि मार्ग में तो सिंह है, नहीं, सड़क पे तो सिंह है, मार्ग में सिंह है, मतलब वो कोई है ही नहीं, लेकिन वो अपने आप को करना नहीं चाहता है, वो जाना नहीं चाहता है ना, वो इसलिए वो चीज़ें नहीं कर बोलते ना। ग्रीष्म काल में जब वो खेती जब देखते समय बोलते वो मेहनत नहीं करता है आलसी की वजह से, इसलिए वो जब बारिश आता है तो बोलते ना वो क्या होता है, वो बहुत तकलीफ भी उसको होता है, क्योंकि उसके पास अनाज ही नहीं है ना। इसलिए ऐसी चीज़ें मत करो जो अपने लाइफ में, अपने जीवन में, जहाँ पर आपको याद रखना शैतान का एक और तीर है जिसको बोलते हैं लेजीनेस, ऐसा बोलना चाहता हूँ। एक और तीर है, उसको बोलते हैं आलस्यपन लाना। हाँ, सो जाओ, बहुत हो गया, थक चुके हो, ये घुमा, आप फ़ोन देखो, चलाओ, 3-3 घंटा हम निकाल लेते हैं, हमें लेजीनेस ऐसे नहीं आता, 10 मिनट बाइबल देखो, हाफ ही आने लगता है। हुआ है आपके साथ? मेरे साथ बहुत बार हुआ। हम लोग MTC में था, हम लोग पता है फनी इंसिडेंट क्या करते थे, नींद नहीं आ रहा तो बाइबल पढ़ लो। सीरियसली, नींद नहीं आ रहा तो बाइबल पढ़ना चालू, क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक नींद आता है, तुरंत पढ़ते पढ़ते ऐसे रख के सो जाते थे लोग, इतना जल्दी नींद आ जाता है।
बाकी सब चीज़ों में नींद नहीं आता है। स्पोर्ट खेलने जाओ, मूवी देखने जाओ, कुछ ऐसा घूमने जाओ, नहीं नींद आता है। पिकनिक लाइक होता है ना, पिकनिक, नींद नहीं आता है। लेकिन बाइबल का, क्लास का, मैसेज सुनने का तुरंत शैतान मुके नींद आना चालू होता है। कारण क्या है ना, लेजीनेस कई बार हमारे मनों में आता है, मेंटली रेडीनेस आता है। लेकिन हमें उस चीज़ों को क्या करना है, अपने जीवन में क्या करना है, उस चीज़ों को दूर करना है। याद रखना कि हमें अपने समय का सही तरह से इस्तेमाल करना है। FB मेयर्स ने एक बार कहा था, उन्होंने कहा कि अपने जीवन में अपना जो समय है उस पर विश्वास योग्य रहो। और मैं तुमको मैं तुमको सलाह देना चाहता हूँ कि अपने लाइफ, अपने माइंड को डिवाइड मत होने दो, अपने दिमाग को तुम एक साथ रखो, अपने संतुलन बनाए रखो और विजयी जीवन जीने की कोशिश करो। तब तुम उस अपॉर्चुनिटी को जो दिया गया है उसको इस्तेमाल करोगे, और जब तुम इस्तेमाल करोगे तो अपॉर्चुनिटी का जो फल है वो तुम्हारे जीवन में होते हुए और पाते हुए पाओगे। राइट, ये हमारी लाइफ होना चाहिए। जॉन वेस्ली जो परमेश्वर के दास थे, उन्होंने इसलिए जो लोगों के ऊपर इतना क्रिश्चियनिटी उन्होंने जो है सालों साल प्रभाव डाला, उन्होंने कारण ये था कि उनका जो जीवन था इंग्लैंड में, वो घोड़े पर जाते थे, उस पर बैठ के अपने घोड़े पर बैठते थे, चढ़ते थे, लेकिन उनके ऊपर वो पुलपिट बनाया हुआ था उनके घोड़े के ऊपर, उस पे वो बाइबल को पढ़ते थे, मेमोराइज करते थे, और अपने समय में वो क्या करते थे, यात्रा करते समय, स्पीड से जाते समय फिर भी उस बाइबल को पढ़ते थे, प्रार्थना करते हुए जाते थे और पूरा उसका फायदा उठाते थे। और बोलते थे जब वो प्रचार करते थे, उनके प्रचार के समय में ना लाखों लाखों लोग उनके प्रचार को सुनने के लिए आते थे, समय का उपयोग करते थे। उन्होंने कभी भी उनके लाइफ में जो है आलस्य को राज करने नहीं दिया ना। लाइक कई बार पता है, आलस्य का मतलब मैं आपको एक बात बोलूँ, मेंटली टायर्डनेस कहा जाता है। मेंटली टायर्डनेस का मतलब समझते हैं कि मानसिक रूप से थकान। कई बार मैं, एक पहला हिस्सा है आलस्य का कि मैं करना चाहता हूँ पर मैं नहीं करता हूँ। लेकिन दूसरा ये है कि मैं अब इच्छा नहीं है इसलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ। दो चीज़ें हैं, मैं करना चाहता हूँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मैं इच्छा नहीं है इसलिए मैं अब नहीं करना चाहता हूँ। दो टाइप के आलस्य है, आलसी लोग हैं। अपने मेंटली में ना पता है शैतान आपको हमें इतना शरीर की बातों से, संसार की बातों से हमें इतना थका देगा ना कि आप जो सही चीज़ें करना है ना, जो हमें सच में करना चाहिए ना, वो ना करने का हमें इच्छा ही नहीं रहता, इसलिए हमारे अंदर आलस्य आ जाता है और हम बहाने ढूंढने लगते हैं और बहाने बनाने लगते हैं कि हमारे पास ये मौका है, हमारे पास ये समय नहीं था, हमें यहाँ पे जाना है, हमें ये काम करना है, मुझे ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्योंकि मैं उस चीज़ को करना नहीं, इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं मैं खो देता हूँ। याद रखना, अगर एक आलसी को भी अगर तुम क्रिकेट मैच दिखाने जाओ, देखो ना, लाइक ऑटोमेटिक वो तैयार हो जाता है, लाइक उसको बिना बोलना ही पड़ता है, ऑटोमेटिक बोलने के कहाँ से आता है उसके अंदर। याद रखना, व्यक्ति, हर एक व्यक्ति आलसी उस हिस्से में होता है जिस चीज़ों को करना नहीं चाहता है, बट जिस चीज़ें उसकी लगाओ और आप उसको देखो, आपको बैठे नहीं देखोगे ना। इसलिए हमें उस तरह से हमें आलसी नहीं होना है। पास्टर सालर हमें सजेस्ट करते हैं कि अपने लाइफ में बोलते हैं टू द ब्रेक डे इन द मॉर्निंग, मतलब वो सुबह उठते हैं, आफ्टरनून में, इवनिंग में, जब भी हो, इफ़ यू हैव द बैड मॉर्निंग, अगर आपका सुबह का दिन सही हो गया तो यू डोंट इट स्लीप इन ओवर द आफ्टरनून, बोलते हैं, लेकिन दोपहर में तुम उसको सो मत, एंड लेफ्ट योर सेल्फ है, अपने आप को छोड़ दो। बैड डे, जब आपका जो तकलीफ हो रहा है, शेक इट ऑफ, मतलब अपने शरीर को हिलाओ, एंड पिक इट अप इन द आफ्टरनून, मतलब कि कोशिश करो कि तुम अपने आप को तरोताज़ा जो है दोपहर में कर सको, क्योंकि वी नीड टू अकाउंट फॉर द टाइम, हमारे पास समय का लेखा जोखा होना बहुत ज़रूरी है। टाइम द मोस्ट वैल्यूबल थिंग वी हैव एंड वी समथिंग स्पेंड इन द केयरलेसली। कई बार हमारे पास समय है और समय का मौका है, पर कई बार उस समय को हम लापरवाह तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दो जो स्पेंड इट वेल, जो उसको सही तरह से इस्तेमाल करता है, रिडीम द टाइम, समय को छुड़ाता है, दैट इज बाई बैक टू द अपॉर्चुनिटी, वह मानो मौके को वापस क्या करता है, खरीद लेता है। टेन द बॉय देम सेलिब्रेटेड यूजफुल देम, मतलब जो उसके पास मौका मिलता है वो सही तरह से उसको इस्तेमाल करता है और उसका उपयोग करता है। वो हमारी लाइफ में होना
बहुत ज़रूरी है। अपने समय में, अपने टाइम में जो है हमें उसको इस्तेमाल करना है। लाइक द प्रॉब्लम इज़ नॉट नीडिंग द मोर टाइम बट मेकिंग यूज़ फॉर द टाइम वी हैव। मतलब समस्या ये नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, बट वो जो समय है उस समय को सही इस्तेमाल करो। वी ऑल हैव 24 आवर इन द डे। हमारे हर एक के पास 24 घंटा होता है। अदर में हैव मोर एबिलिटी। बहुत लोगों के पास बहुत सारा मौका होता है, उनके पास टैलेंट है, वह इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव डालते हैं, पैसा है उनके पास, बट दे हैव द मोर नो मोर टाइम। लेकिन उसके पास भी ज़्यादा समय नहीं है ना। उनके पास 24 घंटा है, हमारे पास भी 24 घंटा है, और उन्होंने प्रभाव क्यों डाला कि उन्होंने सही उस समय को क्या किया, उन्होंने सही तरीके से क्या किया, उन्होंने उपयोग किया। ठीक है, अगले क्लास में सीखेंगे रिडीम द टाइम, हमें कैसे उस समय को हमें क्या करना है, छुड़ाना है। ठीक है, आमेन आमेन। ओके लेट्स, ओके लालू प्रार्थना करोगे क्लास के लिए। जो हम सीखे पढ़ने से सीखने वाले ना परंतु उसे हम अपने जीवन में हम लागू कर सकें। आप हमारी अगुवाई करना, मदद करना परमेश्वर, और हमें वैसा शिष्य बनाना प्रभु जी जैसा आप चाहते हो परमेश्वर। कई बार हम अपने आप से बहुत कुछ बनना चाहते हैं और हम उसमें फेल हो जाते हैं, लेकिन पिता से जो आप हमें बनाते हो तो हमें उसमें फेल नहीं होते। आप अगुवाई करो, मदद करो पिता, धन्यवाद परमेश्वर। आमेन आमेन।